Assalamu alaikum and welcome back to Maham Vlog, and this is the vlog all about Khasar Al Sarab stay. This was actually our wedding anniversary gift था। तो ये थी छोटी सी झलकियाँ। तो हम चल पड़े थे अबू धाबी के एक अदर कॉर्नर में, जिसको कहा जाता है खसर अल सराब। ये एक डेज़र्ट के बीचों बीच लोकेटेड है। तो हम बस निकल गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑलमोस्ट हम लोग रीच हो गए थे। तो ये एंट्रेंस में ही थोड़ा यहाँ पे है, और इसके आगे भी आप बहुत सारी वादियाँ देखेंगे जहाँ डेज़र्ट ही डेज़र्ट होगा। और इतना खूबसूरत मंज़र है कि मैं बता नहीं सकती हाउ ब्यूटीफुल इट वाज़। आई थिंक हर कोई लाइफ में अगर है यहाँ पे अबू धाबी में, तो इसको एक दफ़ा तो एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये कहा जाता है कि टॉप 10 मोस्ट ऑफ द टॉप 10 होटल्स में इसको कहा जाता है। तो इट्स द बेस्ट होटल, रिसॉर्ट होटल, डेज़र्ट रिसॉर्ट होटल आइड से। तो ये देखिए हमारी झलकियाँ जो जा रहे थे, हम लोगों ने ड्यून्स देखे इतने सारे, और बहुत अच्छा एन्जॉय करके जा रहे थे। यू कैन सी दिस। और बस हमें भूख लगी थी तो हम स्टॉप ओवर किए, बिकॉज़ आसपास कोई रेस्टोरेंट नहीं है। अगर बिल्कुल रेस्टोरेंट नहीं थे तो एक पेट्रोल स्टेशन में हम लोगों ने थोड़ी कॉफ़ी ले ली और थोड़े सैंडविचेस लेके अपना लंच कर लिए थे। एंड देन फिर हम वापस चले गए ऑन आवर वे बैक। और यहाँ पे हमने की थोड़ी सी वीडियोग्राफी, थोड़े से शॉट्स लिए। आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट इट वाज। और वेदर तो बहुत ही प्लेजेंट था माशाल्लाह। वी एन्जॉयड थॉरली, द होल रोड जर्नी वाज जस्ट अमेजिंग। तो हम लोग ऑलमोस्ट रीच हो रहे थे अपनी जर्नी को। खसर अल सराब वाकई में ब्यूटीफुल। अब कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं कहेगा कि बीचों बीच डेजर्ट में ये होटल को, रिसॉर्ट होटल को बिल्ड किया है। सो हियर वी रीच्ड द डेस्टिनेशन, आवर डेस्टिनेशन, हॉलीडे डेस्टिनेशन। सो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। हम लोग जा रहे थे, ये बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, और हम लोग जा रहे थे लॉबी की ओर। तो बस हमारी कार पार्क करने के लिए ले गए लोग, और हम चल पड़े थे लॉबी की साइड, जहाँ से हमारा वार्म वेलकम हुआ। और ये रही लॉबी, ब्यूटीफुल लॉबी। तो हम लोगों ने चेक इन कर लिया था, और थोड़ा सा बैठ के मैनेजर से बात कर रहे थे कि बिकॉज़ हमारा रूम थोड़ा रेडी हो रहा था। तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली यहाँ पे। और देख सकते हैं कितना खूबसूरत है एक एक नक्शा। दिस वाज द अदर साइड ऑफ दी खसर अल सराब, जहाँ एक्चुअली मेरी बेटी की उंगली थोड़ा इसमें आ गई थी। तो हम नर्स के पास भी चले गए, थोड़ा से इसको प्लास्टर बैंडेज वगैरह लगाया। तो फिर जैसे रेडी हुए हम वहाँ से निकल गए, और बस चेक इन वगैरह सब हो गया था। हम लोग बग्गी के लिए वेट कर रहे थे, ताकि बग्गी हमारे 2 बेडरूम विला के लिए इन लोगों ने अपग्रेड किया था हमें। तो हम 2 बेडरूम विला के लिए चल पड़े थे बग्गी की साइड से। ये देखिए, बिकॉज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बग्गी लेके जाती है फिर लेके आती है। इट्स अमेजिंग अमेजिंग। यू कैन सी द ब्यूटी बाय योर ओन आइज़। किस खूबसूरती से इन लोगों ने डेज़र्ट में। तो बहुत ही माशाल्लाह से अमेजिंग रहा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे। बस मन तो भरा नहीं। ये हमारा आ गया था 2 बेडरूम पूल विला, एकदम कॉर्नर में था, विला नंबर 18। एंड ये वेलकम किया गया था हमें इस तरह, मिट्टी से, सैंड से लिखा हुआ आप देख सकते हैं। दिस वाज एन अमेजिंग प्रॉपर्टी, आई मस्ट से, बिकॉज़ मैंने कई होटल्स में रुकी हूँ, बट दिस वाज वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्रॉपर्टी आई हैव एवर लिव्ड। ये था बुक एरिया, बुक स्टडी रूम जिसे कहते हैं, और ये बच्चों का रूम था। हाउ ब्यूटिफुली इट वाज डेकोरेटेड। एक एक चीज़ माशाल्लाह से आप ख़ुद अपनी आंखों से देखिए। और ये था, ऐसा लगा कि कुछ रॉयल स्वीट हमने ले लिया, रॉयल इसमें हम रह रहे हैं। देखिए बाथरूम, बाथटब, वाओ अमेजिंग, वंस अगेन अमेजिंग। तो ये हो गया बच्चों का रूम, और मैं आ गई थी छोटे से किचन पे, और किचन में सब कुछ रेडी था। और ये देखिए
कॉफ़ी मशीन दी गई थी इन लोगों ने, हॉट वाटर, वार्म वाटर ग्लासेस एंड सो मच मोर। और ये था मास्टर बेडरूम। यहाँ से बालकनी पे है, यू कैन वॉक आउट टू द पूल फ्रॉम देयर। एंड दिस वाज अ स्मॉल स्टडी इन द रूम। टीवी भी था यहाँ पे, कैबिनेट्स। तो मैं पूल साइड चली गई थी, आउटसाइड द बेडरूम। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है बैठने के लिए, चिल आउट करने के लिए। दिस इज़ द अमेजिंग ब्यूटिफुल पूल। हैड अ वंडरफुल टाइम। और ये था छोटा सा लाइक डे बेड स्टाइल। बच्चे बहुत खुश हो गए थे, बहुत ही खुश थे। और ये प्राइवेट विला था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे। It's a very experiential property, right? It features in the top 10 properties of Anantara worldwide, and it's amazing. Like it's a must-stay property once in a lifetime. Looking just to forward experience. for the experience. Yes. Yeah. Okay. Enjoy. Thank you. ये था वॉक इन शावर आउटसाइड पूल से पहले एक कॉर्नर में बनी थी। और इसके आसपास बिल्कुल डेजर्ट था। आप देखें हाउ ब्यूटीफुल एंड कंप्लीट प्राइवेसी मिलेगी आपको। ये शैलेज वगैरह बना है यहाँ पे। ये अम्ब्रेला टाइप भी शैले है, वेयर यू कैन चिल आउट विद योर फैमिली। काफ़ी बड़ा था। और ये मास्टर बेडरूम का टॉयलेट था, वेयर यू हैव रॉयली ब्यूटीफुल bathroom, and this was the shower and this was the bathtub with all the amenities provided. और मेरे बच्चे बहुत ही लाइक एन्जॉय कर रहे थे। जिस दिन आए थे उनको पूल में जाना था बिकॉज थोड़ी सी गर्मी थी, तो बच्चों ने बहुत ही एन्जॉय किया, एन्जॉय थरली। एंड दिस वाज द अदर साइड ऑफ द पूल। एंड या वंस अगेन किड्स एज़ यूजुअल एन्जॉय कर रहे थे पूल में, बिकॉज़ पूल है और उसको यूज़ ना किया जाए ये कैसे हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस अपना पूल साइड, इन द डेजर्ट, लिविंग इन द डेजर्ट एंड हैविंग सो मच फन। तो हमें काफ़ी भूख लगी थी। हम लोगों ने रूम सर्विस से खाना ऑर्डर कर लिया, बिरयानी, प्रॉन करी, लेकिन इट्स सुपर एक्सपेंसिव। थोड़ा इसके डिटेल्स आप खुद निकाल लें। तो हम लोगों ने क्लब सैंडविच वगैरह लिया था और साथ में परोठे। तो वी एन्जॉयड आवर लंच थरली। और बस अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ी चले गए थे किड्स क्लब एरिया, जहाँ पे बहुत सारा कुछ था बच्चों के करने के लिए। तो ये रहा किड्स एरिया, किड्स क्लब। किड्स के लिए काफ़ी कुछ था, एक्टिविटीज़ वगैरह, टेबल टेनिस, टॉयज़। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे शुरू हो गए थे टेबल टेनिस के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने माशाल्लाह। ये आप देखिए ट्रैम्पोलिन भी था। तो और मैं और मेरे हस्बैंड ने थोड़े एक्टिविटीज़ किए यहाँ पे, टेबल टेनिस वगैरह खेला और बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। इट वाज एन अमेजिंग प्रॉपर्टी माशाल्लाह। बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बिकॉज टाइम कहाँ मिलता है, लाइक काम में होते हैं ऑल दैट। सो वी हैड वेरी गुड टाइम एट द किड्स क्लब एरिया। बच्चे ही नहीं, हम लोग भी लाइक बच्चे बन गए थे। वेल वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम। सो एज किड्स ने भी बहुत इन्जॉय किया। इन लोगों के लिए एक से एक बढ़कर लाइक एक्टिविटीज़ थे, द ट्रैम्पोलिन स्टफ, वाओ मस्ट से। किड्स सीरियसली इन्जॉयड। फिर ट्रैम्पोलिन के बाद और एक एक्टिविटी की बच्चों ने, जो मतलब मेरा बेटा खेल रहा था इसमें प्ले स्टेशन में। ही वॉज बिज़ी विद द प्ले स्टेशन एंड बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी इन्जॉय किया। फिर एक वॉक के लिए चले गए वहाँ से। तो ऐसे हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे होटल। वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी काफ़ी थी, डेजर्ट एक्टिविटीज़ लाइक बंशी राइड्स, सैंड ड्यून्स, बट हमें इतना सारा टाइम नहीं मिला। तो हमने बस थोड़ा एक्सप्लोर किया, सिंस इट वाज़ अ वेरी शॉर्ट ट्रिप। तो बस ये कुछ नज़ारे दिखाना चाह रही थी। इतना सुकून दिखेगा आपको कि मैं बता नहीं सकती। तो हमने बच्चों को छोड़ के वॉक पे गए थे। हम वापस आए तो देखा कि बच्चों ने एक्टिविटीज़ कर रहे थे कुछ। ये विंडचेम जैसा कुछ लग रहा था, बना रहे थे बच्चों को। उन लोगों ने बिजी रखा एक्टिविटीज़ के थ्रू।
So you're doing some activities here? Yes. Wow, that looks so good. We're making a dream catcher. Oh wow. It's kids friendly. Uh-huh. So it's rubber. It's not wooden. Wow, So that looks it's- so good. I need the bee. You need a bee? Yeah, for here. Yeah, bee. Let's put some glue. Hi. One more bee. One more bit. Oh, here. Wow, it looks so pretty. Can I play? So pretty. Say thank you, girls. They've been so nice and kind and so helpful. Thank you very much, ladies. Bye bye. See you again. Sure. Bye. Bye bye. Bye. Take a right turn, Radha. Yeah? So this was end of kids club. So we are heading back now to have our dinner. Actually we are heading back to the villa where we are living, and then later on we'll go and have our dinner. हम चले गए थे वापस अपने रूम, तैयार शैयार होके आ गए थे डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट पे। तो ये था अपना स्टार्टर्स, कुछ फ्राइड कॉर्न पिज़्ज़ा, और ये कुछ था चिकन टेरियाकी विद सम फ्राइज़ चिप्स। तो ये स्टार्टर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लजीज था। और हमने फ़िश ऑर्डर की थी, सी ब्रीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया था और थोड़ा एक्सप्लोर किया। पूल साइड डिनर खाना इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बस अल्हम्दुलिल्लाह। Assalamu alaikum. Such a beautiful morning, and we are now heading for our breakfast time. था तो हमारा ट्रिप बहुत ही छोटा सा, but we are super tired because of our short trip. We had a lovely time spending at this beautiful property. अगर आप लोग भी अबू धाबी में हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये प्रॉपर्टी को आप लोग विज़िट करें आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। वी हैड अ वंडरफुल टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर ब्रेकफास्ट। सो लेट्स चेक आउट व्हाट ऑल इज़ देयर इन द मेन्यू। तो बग्गी आ गई थी हमें लेने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए हम रेडी होके चले गए थे। बहुत अच्छा लगता है टू ट्रैवल इन दिस बग्गी, और बहुत ही खूबसूरत विलास, नज़ारे, सैंड ड्यून्स के बीचों बीच विलास बने हुए हैं। तो हम आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये रहा किड्स के लिए बिज़ी रखने के लिए। सो हियर वी आर एट द ब्रेकफास्ट टेबल। तो बुफे लग गया है, सो विल जस्ट हैव अ ब्रेकफास्ट नाउ। तो मैं चली गई थी ब्रेकफास्ट चेकअप करने के लिए कि क्या क्या है आज मेन्यू में। वेल सूप्स था, जैसा इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है बच्चों के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लाइक वाफल्स, कपकेक्स, और मिठाई भी थी। दिवाली का सीज़न था तो ये देखिए कितने ब्यूटीफुल से क्रोज़ॉन्स है, बहुत ही लजीज लगे। और ये देखिए रसमलाई और गुलाब जामुन, वाओ मज़ा ही आ गया था। वैसे मैं मीठे की शौकीन नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत खा लेती हूँ कभी कभी। और ये मैं देख रही थी थाई काउंटर था वहाँ पे। ये बहुत अच्छी एक थाई डिश थी जिसमें सारे बीन स्प्राउट, वेजिटेबल्स और नूडल्स डाल के देते हैं और कुछ स्पाइसेस। तो ये मेरी मिठाई की प्लेट थी, ये देखिए। और वापस आ गई थी एशियन क्यूजीन। वाओ, लुक सो कलरफुल, वाओ। और ये सूप डालता है वेजिटेबल्स और नूडल्स के बीच में। तो मैं आ गई थी अपने टेबल पे, बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। बहुत ही आला ब्रेकफास्ट था, ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं रॉयल ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। सीरियसली, खसर अल सराब इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट सर्व्ड आई सॉ इन माई लाइफ। वेल, हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और बस वापस चले गए अपने रूम थोड़ा चिल आउट करने के लिए। सिंस हमारा चेकआउट था तो हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया। ब्रेकफास्ट के बाद रूम पहुँचे और ये थोड़े से ब्यूटीफुल नज़ारे देखे। ड्यून्स, माशाल्लाह, इट्स अ मस्ट विज़िट प्लेस।
तो बस बच्चों का मन किया कि थोड़ा पूल चले जाए और मैंने भी थोड़ा पूल में लाइक रिलैक्स किया. तो वी हैड ओवरऑल अ ग्रेट टाइम एट दी 2 bedroom 2 BHK pool villa, private villa. Mashallah, we had a very good time, alhamdulillah. It was a fantastic stay here at the Qasr Al Sarab, Abu Dhabi, and I'm looking forward to have another stay, inshallah. Thank you so much for having us. Time to go. You from? Nepal, sir. Okay. Bucket. It's on the bucket list. तो ये थे कुछ हैप्पी मोमेंट्स. सो हम जाते जाते अपने साथ ले गए कुछ फ़ोटोग्राफी मेमोरीज़. तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस वाज माय व्लॉग ऑल अबाउट द स्टे, रॉयल स्टे मैं कहूँगी. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड अ ग्रेट टाइम स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली. सो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट टाइम वी हैड. अल्हम्दुलिल्लाह. अगर आप लोग भी हैं अबू धाबी में तो मेक श्योर यहाँ पे आप जाएं एटलीस्ट वंस. सो दिस वाज माय व्लॉग ऑल अबाउट. आप सभी अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और मेरे व्लॉग्स देखने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैं लेती हूँ विदा आप सभी से. मिलूँगी मेरे अगले व्लॉग में. अंटिल देन यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड लेट others stay happy. So Allah Hafiz, Ma'as Salama. Enjoy the pictures.